जय गुरुदेव, जय महाकाली। नमस्कार आप सभी को। गुरुदेव जी की कृपा व महामाई की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इस ब्रह्मांड में अनंत प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं, जिनके बारे में किताबों में सुना जा सकता है, ग्रंथों में इनका जिक्र होता है, लेकिन इनकी साधनाओं और इनके बारे में स्पष्ट रूप से कहीं सुनने को नहीं मिलता। आज इसी तरह की एक साधना आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे गंधर्व कन्या के नाम से जाना जाता है। यह गंधर्व कन्या 12 से 15 साल की उम्र की एक सुंदर कन्या के रूप में साधक के सामने प्रकट होती है, जो कि हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है और अपने साधक का हर वह कार्य करती है जिसकी वह कामना करता हो। ध्यान रखे, इस साधना को माता के रूप में नहीं करना। इस साधना को बहन के रूप में किया जाता है, पुत्री के रूप में किया जाता है, प्रेमिका के रूप में किया जाता है या सहचरी के रूप में किया जाता है। माता के रूप में यह साधना नहीं होती। यह कन्या छोटी उम्र के कारण इसे माता का स्वरूप इसे पसंद नहीं होता। जिस तरह से एक साधारण कन्या अपने 12 से 15 साल की उम्र में नटखटी होती है, चंचल होती है और हंसती खेलती रहती है, उसी तरह का इसका स्वरूप होता है। लेकिन यह अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली है और साधक का हमेशा उसके अंग संग रहकर उसके कार्य क्षेत्र में मदद करती है। आइए जानते हैं इस साधना का पूर्ण सिद्धि विधान किस प्रकार से करना है। यहां पर इस साधना का जो विधि विधान दिया जाएगा वह केवल बेटी स्वरूप में और बहन के स्वरूप में दिया जाएगा। इस साधना को 4 स्वरूपों में किया जाता है, लेकिन यहां पर केवल एक स्वरूप का मंत्र इस विधि विधान में दिया जाएगा। बाकी सभी मंत्र गोपनीय हैं और उनका जब कभी आगे जरूरत पड़ेगी आपको दे दिया जाएगा। आइए चलते हैं इसके विधि विधान की ओर। इस साधना को चांदनी रात के किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। 3 दिन की यह साधना है। रात्रि 10 बजे के बाद साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल ही आसन ले। उत्तर दिशा में मुख करके साधक बैठे। अपने सामने चौकी लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो किसी बड़ी थाली या प्लेट को अपने सामने रखें। साइड में एक लोटे या गिलास में थोड़ा पानी रखें और एक कटोरी खाली रखें। कुमकुम और केसर को मिक्स करके थोड़ा सा शाहीनुमा पेस्ट बनाएं, जिससे कि थाली में एक स्वास्तिक का निर्माण हो सके। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद उसके बीचों बीच एक मिट्टी का दिया रखें, जो कि शुद्ध घी से उसमें डालकर एक दिया जलाएं। सुगंधित अगरबत्ती लगाएं और अपने गुरुजी का, श्री गणेश जी का, अपने इष्ट और भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। सभी से आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। हो सके तो एक एक माला गुरु मंत्र और गणपति जी के मंत्र का एक एक माला मंत्र जाप कर लें। उसके बाद इंद्र देव जी से और गंधर्व राज तुमरू जी महाराज से आज्ञा और आशीर्वाद
उनसे भी ले लें। स्पष्ट रूप से आज्ञा ले कि मैं अपना नाम बोलकर इस तरह से इस साधना को संपन्न करने जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। इन सभी का पंचोपचार पूजन करें। सभी को लड्डू का भोग लगाकर सभी का मानसिक रूप से आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। उसके बाद अपने सीधे हाथ में चावल रखें और गंधर्व कन्या का आवाहन करें। आवाहन जिस रूप में बोलना है वह आपको बता दिया गया है। पुत्री या बहन के रूप में आवाहन का संकल्प लें और अपना मनोरथ स्पष्ट रूप से कह दें। जिस कामना के लिए यह साधना कर रहे हैं उस कामना को स्पष्ट कर दें। जैसे कि यदि प्रत्यक्षीकरण की आपकी मनसा है तो स्पष्ट रूप से बोल दें, और यदि किसी कार्य की कामना को रखकर यह साधना की जा रही है तो वह भी स्पष्ट रख दें। उसके बाद गंधर्व कन्या का भी पंचोपचार पूजन करें। भोग में 2 पीस सफेद मिठाई के रखें, 2 गुलाब के फूल दें, केवड़े का या चमेली का इत्र दें, एक जल का पात्र जो आपको पहले बताया गया है वह अपने राइट साइड में रख दें। इस तरह से पूरी पूजन विधि समाप्त करने के बाद स्फटिक की माला से या चंदन की माला से वीडियो में जो मंत्र आपको लिखित रूप में दिया जाएगा उसका 21 माला का जाप करें। जाप में 5 से 7वीं माला जाप करने के बाद आभास होने लगता है जैसे कि कहीं दूर से कोई मधुर संगीत की आवाजें कानों में आ जाना, एकदम से ठंडक का माहौल बन जाना, धीरे धीरे से कानों के आसपास किसी के गुनगुनाने की आवाज आना, यह सब इस साधना की स्वाभाविक अनुभव होते हैं। यदि इस तरह से अनुभव हो तो समझे कि आपकी साधना सही दिशा की ओर जा रही है। 21 माला पूरे होते होते इसी तरह के और भी अन्य अनुभव हो सकते हैं। उसके बाद अपनी साधना को पूर्ण करने के बाद, समायाचना करने के बाद आसन को छोड़ें और वहीं पर अपना बिछौना या गद्दा डालकर सो जाएं। जैसा कि बताया गया है कि यह 3 दिवसीय साधना है। 3 दिन इस साधना को लगातार करना है। यदि पहले दिन कोई अनुभव नहीं होता तो दूसरे दिन अनुभव होगा। दूसरे दिन भी यदि अनुभव नहीं होता है तो तीसरे दिन अनुभव जरूर होगा, और यदि तीसरे दिन भी अनुभव नहीं हो तो इस साधना को वहीं पर छोड़ दें और सभी सामग्रियों को जलपारवाह कर दें। और यदि पहली दूसरी रात्रि में अनुभव हो रहे हैं और तीसरी रात में अनुभव नहीं हुए तो इसे कंटिन्यू करते रहें। वैसे तो तीसरी रात में ही यह गंधर्व कन्या साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर आ जाती है और उनसे बातें करके वचन दे देती है। लेकिन यदि फिर भी कोई साधक जिसकी तैयारी ठीक ना हो, उसे अनुभव नहीं हुआ है, तो वह इसका
आगे कभी महीने भर बाद या 2 महीने बाद इसका दोबारा से अनुष्ठान कर दें। यदि वीडियो में कोई जानकारी समझ में ना आई हो या बताने के बावजूद कोई चीज़ समझ से बाहर हो तो संपर्क फोन के माध्यम से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और यदि इस साधना को किसी और रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तब भी इसके जो अन्य मंत्र है वह ले सकते हैं। इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। यह थी एक वीडियो जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी दी गई है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर साधनाएं, विधियां लाते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।